देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो स्नेल्स लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो सब समझा था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और ये सब क्वेश्चंस जेडब्ल्यू नीट लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया को समझ लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये एक कुछ इंटरफेस है, यहाँ पे दिस इज लेट्स से दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। ओके, लेट्स से एक लाइट रे आ रहे हैं मीडियम 1 से 2 की तरफ, ये इस तरह से जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि लेट्स कंसीडर दिस मीडियम इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। ओके, तो उस केस में रेयरर से जब डेंसर पे एंट्री करेंगे तो उस केस में ये जो लाइट रे है टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगे। ओके, तो ये जो एंगल है दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल एंड दिस इज इंसिडेंट एंगल। ओके, तो इस केस में ये जो बेंडिंग हुआ क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी की चेंजेस हुआ। ओके, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी था लेट्स से v1 और यहाँ पे जो वेलोसिटी था दोनों अलग अलग है। ओके, तो रेयरर मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट v1 इज ग्रेटर देन v2 हम लोग लिख सकते हैं। ओके, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होंगे, बिकॉज ऑफ दैट इस तरह से बेंड हुआ। ओके, तो अगर इसका उल्टा वर्जन देखें कि लेट्स से यहाँ पे डेंसर मीडियम है, यहाँ पे रेयर, तो उस केस में ये जो लाइट रे है ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये लाइट रे कुछ इस तरह से ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरह से मूव करेंगे, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, वेलोसिटी पहले ज़्यादा था, सॉरी कम था डेंसर मीडियम पे, फिर वेलोसिटी उसको ज़्यादा मिल गया, रेयर मीडियम पे वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरह से बेंड हुआ। ओके, तो हर एक मटेरियल की, हर एक मीडियम की, यहाँ पे लेट्स से वाटर है, ये जो नंबर 2 मीडियम है इसको हमने मान लिया सपोज वाटर। ओके, तो वाटर की केस में ये जो बेंडिंग है ये कुछ हुआ इतना सा, लेकिन ग्लास की केस में क्या होंगे, ये बेंडिंग ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से ग्लास इमेजिन करो। ओके, नीचे ये ग्लास है और ये एयर है, तो उस केस में ये जो बेंडिंग है यहाँ पे दिस इज नॉर्मल, तो ये ज़्यादा बेंड होंगे। ठीक है, यानी ये अगर एंगल 20 डिग्री हुआ, ये लगभग कुछ 30 डिग्री होंगे, ऐसे आप एज्यूम कर लो। ओके, ये लेट्स से 40 डिग्री, यहाँ पे भी है 40 डिग्री, लेट्स से एज्यूम करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल है ये एंगल क्या होंगे 30, लेट्स कंसीडर यहाँ पे ये एंगल कितना होंगे 20 कम होंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये जो ग्लास की केस है इसमें ये बेंडिंग ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो ग्लास है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा बेंडिंग करेंगे। ओके, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हर मटेरियल के अलग अलग होंगे और वो फिक्स वैल्यू होंगे, मतलब कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको निकालने के लिए कितना है, वो निकालने के लिए जैसे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है इन सब वैल्यूज को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैंने लिख के रखा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू v1 बाई v2, मतलब वेलोसिटी इस मीडियम में कितना है डिवाइड बाई इस मीडियम में वेलोसिटी कितना है। ठीक है, फिर इसको वेवलेंथ के टर्म्स पे भी इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ये सब चीज़ें हमने डिटेल्स में देखा था। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लें, वहाँ पे मैंने सीरियली हर एक टॉपिक को सिस्टमेटिकली समझाया। ठीक है, तो आप लोग चेक करना। तो फिर और एक चीज़, मैंने हर एक टॉपिक को समझने के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तो यहाँ पे दिस इज स्नेल्स लॉ। ओके, तो ये था बेसिक कहानी। ओके, तो जो क्वेश्चन है तो आप लोग एक काम करो ना, खुद क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज इज पास थ्रू ए लिक्विड, तो एक लिक्विड के थ्रू पास किया गया लाइट को। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज फाउंड टू बी 450 × 10⁻9 मीटर। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ए मीडियम, यहाँ पे लेट्स से ये लिक्विड है। ओके, तो ऑब्वियसली ऊपर क्या होंगे, एयर होंगे, तो एयर से लिक्विड की तरफ ये लाइट रे आ रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में लेट्स से। ओके, तो इस केस में इस लाइट रे को इस तरफ जाना था, लेकिन ये नॉर्मल है ना, तो ये जो लाइट रे है ये कुछ इस डायरेक्शन में बेंड होंगे। ओके, तो यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एयर पे जो इस लाइट की वेलोसिटी होंगे इसको हमने कंसीडर किया लेट्स से v1 एंड दैट इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, इसको हम लोग c भी कह सकते हैं। ठीक है, विथ c इट इज डिनोटेड। ओके, फिर यहाँ पे जो लिक्विड में इसका वेलोसिटी होंगे लेट्स से v2, क्योंकि इसको हमने मीडियम 1 कंसीडर किया, इसको मीडियम 2 कंसीडर किया। ठीक है, फिर आपको क्या दिया कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ लिक्विड पे, लाइट की वेवलेंथ लिक्विड पे कितना है, यहाँ पे जो वेवलेंथ होंगे लाइट की दैट इज लैम्डा 2।
ओके, दैट इज इक्वल टू 450 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके, फिर यहाँ पे मीटर लिख दो। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होंगे इसको हम लोग लैम्डा 1 कह सकते हैं, ठीक है। मीडियम 1 में जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा 1। तो आपको पूछा कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस लिक्विड की वो फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। तो ये लिक्विड कौन सी है हमें मालूम नहीं, वाटर भी हो सकते हैं, ऑयल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करके इस लिक्विड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो फॉर्मूला है पहला वाला फॉर्मूला म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, यानी आप बोल सकते हो म्यू ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू जो वेलोसिटी है एयर पे दैट इज v1 एंड जो वेलोसिटी है लिक्विड पे दैट इज v2, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है एक बेसिक सा फॉर्मूला है। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज पे देकर रखा, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो सेकंड इनवर्स, ओके। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है इसका फॉर्मूला क्या है 1 बाय टाइम पीरियड, ओके। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सेकंड, तो ऊपर जाएंगे तो सेकंड इनवर्स, ओके। तो कॉन्फ्यूज नहीं ना, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट कभी कभी हर्ट्ज भी लिखते हैं और फिर कभी कभी सेकंड इनवर्स भी, ओके। अभी देखो जो बेसिक सा फॉर्मूला है c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, ओके। इसको याद रखने के लिए सिंपल टेक्निक ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट और ये दोनों ग्रीक अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हो। ये जो लैम्डा है दिस इज वेवलेंथ, आप जानते हो ये अगर एक वेव है तो इस केस में दिस इज द लेंथ ऑफ वेव दैट इज वेवलेंथ, ओके। और फ्रीक्वेंसी मतलब कितना इस तरह की वेव है होंगे एक सिस्टम में पर सेकंड। तो एक सेकंड में अगर यहाँ पे 2 वेव है तो उस केस में फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू होंगे 2, है ना। और फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज जो फैन है, फैन ऐसे घूम रहा है ना, तो लेट्स से एक सेकंड में फैन 10 राउंड घुमा, तो उस केस में आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द फैन इज 10, ओके। एक सेकंड में कितना बार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेवलेंथ एक सेकंड में 5 होंगे तो उस केस में आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी इज 5, ओके। तो अभी इस केस में फ्रीक्वेंसी कितना इतना है ना। तो एक सेकंड में इतना लाइट की जो वेव है वेवलेंथ है इतना बार हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, यहाँ से आप लोग ये जो c है दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी, है कि नहीं। तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, है ना। तो यहाँ पे अगर v1 लिखोगे तो लैम्डा 1 न्यू 1 लिखोगे, फिर यहाँ पे v2 लिखोगे तो लैम्डा 2 न्यू 2 लिखोगे, ठीक है। ये लैम्डा 1 क्या है, यहाँ पे जो वेवलेंथ दैट इज लैम्डा 1 और यहाँ पे जो वेवलेंथ दैट इज लैम्डा 2, ओके। और जो फ्रीक्वेंसी है न्यू 1, यहाँ पे मीडियम 1 में फ्रीक्वेंसी इज न्यू 1 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू 2, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है दैट इज न्यू 1 इक्वल टू न्यू 2, यानी आप कह सकते हो यहाँ पे जितना फ्रीक्वेंसी होंगे यहाँ पे भी उतना ही फ्रीक्वेंसी होंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितना वेवलेंथ है, ठीक है। तो इस मीडियम पे जितना होंगे एक सेकंड में वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी सेम होंगे, ओके। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग न्यू 1 इक्वल टू न्यू 2 लिखेंगे तो लेट्स से इसको हमने न्यू कह दिया, ओके। तो यहाँ पे न्यू 1 न्यू 2 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 न्यू, फिर यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो v2 है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये जो v1 है दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है दैट इज v1, और ये मीडियम कौन सी है, एयर है। एयर में लाइट की स्पीड कितना होता है c, तो बेसिकली आप इसको c लिख सकते हो। और जो ये v2 है यहाँ पे इस मीडियम की स्पीड, इस मीडियम में लाइट की स्पीड वो हमें नहीं पता है, तो हम लोग इसकी जगह पे लैम्डा 2 न्यू लिख सकते हैं यानी फ्रीक्वेंसी, ओके। तो अभी देखो जो c है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू कितना है 450 इंटू 10⁻⁻⁹, फिर यहाँ पे इंटू इसको मैं मीटर देता हूँ, आप लोग इसे नोट करके रखो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे जो न्यू है फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14, ओके। तो इसको कैलकुलेट करना है अभी, है ना। 3 डिवाइडेड बाई 4 5, ये जो 0 है इसको एडजस्ट करो यहाँ पे, इट विल बिकम 10⁻⁻8, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 होंगे, ये जो 10⁻14 है ऊपर जाएंगे, है ना। तो आप लिख सकते हो 10 ये -14 होंगे ना, 8 -14। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, कुछ आंसर आएंगे, इजी है ना। तो कैलकुलेट करने के बाद कुछ आंसर आएंगे एंड दैट इज 1.33, ओके। तो कितना आएंगे 1.33। और हम जानते हैं ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, इस लिक्विड का विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 किसका होता है, वाटर की, ठीक है। यानी यहाँ पे जो ये लिक्विड है दिस इज नथिंग बट वाटर। क्लियर है कि नहीं, यस, इजी है। तो इसको अच्छे से नोट करके रखो, हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक काम करो आप लोग खुद एक बार कोशिश करो, ठीक है।
तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर, तो एयर पे लाइट की जो वेवलेंथ है दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, एंटर से मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 1.5, ठीक है। फिर क्या कहा, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो उस मीडियम पे लाइट की फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होंगे वो कितना होंगे फाइंड आउट करने दिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन IIT JEE में पूछा गया था। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ पे लेट्स से कुछ ये नंबर 1 मीडियम है, ये नंबर 2 मीडियम है। ओके, तो लाइट इस तरह से एंटर किया इस मीडियम पे। ओके, तो फिर यहाँ पे दिस इज नॉर्मल और ये बेंड होंगे कुछ इस डायरेक्शन में। ओके, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो मीडियम है इसको एयर कहा, और ये जो मीडियम है ये कुछ मीडियम है कहा नहीं, ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर रखा दैट इज 1.5, यानी ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, उसकी वैल्यू कितना है 1.5। और हम जानते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 किसका होता है, आंसर इज ग्लास। ओके, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया ग्लास है। ओके, तो इस केस में इस मीडियम 1 पे यानी एयर पे जो लाइट का स्पीड है दैट इज v1। ओके, इसको आप लोग c भी लिख सकते हो, और इसका वैल्यू कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर यहाँ पे जो स्पीड है दैट इज v2, और ये हमें नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पे जो लैम्डा होंगे वो लैम्डा, उसको हमने लैम्डा 2 कहा, और इस यहाँ पे जो लैम्डा होंगे दैट इज लैम्डा 1। ओके, फिर आपको क्वेश्चन में क्या दिया, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर, तो एयर पे जो वेवलेंथ है यानी लैम्डा 1 वो कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को हम लोग मीटर में लिख सकते हैं, कितना होंगे 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो इसको आप लोग सीधा 6 × 10⁻⁷ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो लैम्डा 1 है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर है, ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको दे के रखा, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5 वो भी दे के रखा, ठीक है। तो अभी देखो जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो फॉर्मूला क्या है लैम्डा 1/λ2 है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो इसका वैल्यू है 1.5 इज इक्वल टू लैम्डा 1 की वैल्यू कितना है दिस मच 6 × 10⁻⁷, यहाँ पे लैम्डा 2 होंगे। ओके, तो यहाँ से आप लोग लैम्डा 2 लिख सकते हो, है कि नहीं, यस। तो लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 1.5 लिख सकते हो, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, अगर नीचे 10 मल्टीप्लाई किया ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई करना होगा। 10 मल्टीप्लाई क्यों किया, तो देखो ट्रिक ये है कि नीचे जो डेसिमल है उसको हटाने के पहले कोशिश करो, ठीक है। तो इस केस में क्या होंगे, ये 60 हो जाएंगे, है कि नहीं, फिर इंटू 10⁻⁷, फिर यहाँ पे डेसिमल हट जाएंगे, इट विल बिकम 15। ओके, एंड वी नो 15 4 कितना होता है 60। ओके, 4 × 10⁻⁷ आंसर होंगे, ठीक है। यानी लैम्डा 2 यहाँ पे मीटर लिखना होगा, ठीक है। तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितना है, यानी इस मीडियम पे ग्लास पे लाइट की जो वेवलेंथ होंगे दैट इज दिस मच। इसको आप लोग एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे सपोज 4000 लिखा तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 10⁻⁻10 मीटर। ओके, और आप जानते हो 10⁻⁻10 मीटर मतलब क्या है 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे एयर पे लाइट की जो वेवलेंथ है दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली आपने देख लिया न्यूमेरिकली कि जो रेयरर मीडियम है वहाँ पे लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है और डेंसर मीडियम पे लाइट की वेवलेंथ कम है, ठीक है, इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा, इसी में और एक क्वेश्चन पूछा कि जो फ्रीक्वेंसी होंगी वो फ्रीक्वेंसी कितना होंगे वो पूछा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसको मैं मिलता रहता हूँ, ठीक है, नोट करते जाना आप लोग। ओके, जो बेसिक सा फॉर्मूला है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज c, यानी v1 आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ लिख सकते हो। ओके, तो इस केस में जो स्पीड है दैट इज लाइट की कितना है 10⁸ है ना। फिर यहाँ पे इस केस में जो लैम्डा होंगे लैम्डा 1 होंगे, ठीक है, एंड उसकी वैल्यू कितना है 6 × 10⁻⁷। क्लियर है। तो फिर और एक चीज़ देखो यहाँ पे आप लोग लैम्डा 2 नहीं लेना, ठीक है, यानी 4000 ये वैल्यू नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट की स्पीड होंगे ग्लास पे
वो कम होंगे, ठीक है, मतलब अलग होंगे एयर पे जितना है उससे, ठीक है। तो एयर पे लाइट की स्पीड लिया और एयर पे लाइट की जो वेवलेंथ है वो ले लिया, ठीक है। तो फिर जब कैलकुलेट करेंगे कुछ आंसर आएंगे, डेट इज कितने आएंगे, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। जो होंगे फ्रीक्वेंसी आप लोग डिस्क्रिप्शन या कमेंट पे कह देना मुझे, ठीक है, खुद सॉल्व करो, ओके। तो इसको नोट करके रखो अच्छे से और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और मुझे बोलना इजी लगा या टफ लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और कॉन्सेप्चुअल भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से देखना, ओके। तो क्या पूछे क्वेश्चन में, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.3, ठीक है। तो दो सिस्टम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये है एयर और ये है वाटर, ठीक है। तो इस केस में रे फॉल किया यहाँ पे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ओके। तो इस केस में जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू कितना है 1.3, ठीक है। और ये वैल्यू दे के रखा आपको। तो आप लोग बेसिकली यहाँ से जो फॉर्मूला है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ओके, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको कितना देकर रखा, इसका वैल्यू आपको देकर रखा 1.3, क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है। तो फिर इज इक्वल टू ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इसको हम लोग सेम इस तरह से लिख के रखते हैं, ठीक है। या तो आप लोग इसको c लिख सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वो क्या है, c है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको जो कहा दैट इज यहाँ पे लेट्स से ग्लास है, यहाँ पे एयर है, तो लाइट इसे फॉल किया, फिर इस डायरेक्शन में ऐसे, ये नॉर्मल है ना। तो इसको डॉटेड लाइन बनाना, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इस केस में जो वेलोसिटी है लाइट की एयर पे वो कितना है, c ले लिया, यहाँ पे भी c है, ठीक है। तो फिर ग्लास पे लाइट की वेलोसिटी उसको हमने pg कह दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये जो वाटर पे लाइट की वेलोसिटी है वो दे के रखा, कितना है 2.25 × 10⁸, ओके। तो इसका वेलोसिटी कितना दे के रखा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मीडियम एयर है, ओके। तो ये जो वेलोसिटी है लाइट की है कहाँ पे, वाटर पे, ओके। और ग्लास पे लाइट की वेलोसिटी कितना है वो आपको फाइंड आउट करने दिया। आया समझ में क्वेश्चन, यस। तो यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे दैट इज म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड इट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ओके। तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग c लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास को नहीं पता, pg लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू कितना देकर रखा क्वेश्चन में, 1.5, ओके। इतना सा है कहानी। तो अभी इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, ओके। तो अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, लेट्स से आपने डिवाइड किया इसको, 2 को डिवाइड किया किससे, 1 से, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, 1.5 लिखोगे, फिर यहाँ पे नीचे 1.3 लिखोगे, इज इक्वल टू, तो ऊपर क्या लिखोगे, ये जो टर्म है c/vg, ठीक है, ऊपर लिखेंगे c/vg, फिर यहाँ पे नीचे c/vw, ओके। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसको हमने ऊपर लिख दिया और डिवाइड किससे किया, इससे, तो इसको हमने नीचे लिख दिया c/vw, यस, इजी है। तो अभी देखो c कैंसिल होंगे, ठीक है, और ये जो vw है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये ऊपर जाएंगे, फिर ये नीचे आएंगे vg, ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ओके। फिर यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाय 1.3, अभी आसान है आपके लिए, है ना। तो आपको क्या चाहिए, जो vg है उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो vg की वैल्यू आप लिख सकते हो, vg वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दैट इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, vw फिर इंटू 1.3 डिवाइडेड बाय 1.5 लिख सकते हो, यस। तो vw क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और उसका वैल्यू कितना है, दिस मच, ओके। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो 2.25 × 10⁸, फिर इंटू 1.3 डिवाइड बाय 1.5 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे कुछ आंसर आएंगे, आप लोग कैलकुलेट कर लेना खुद, ओके। टेक्निक वही है कि नीचे 10 मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई करो, तो उस केस में क्या होंगे, ये डेसिमल हट जाएंगे, तो नीचे से ऑलवेज डेसिमल को हटाने की कोशिश करें, तब आसान हो जाता है, ठीक है।
जो आंसर आएंगे, आंसर कितना आएंगे यहाँ पे ठीक है 1.95 इंटू 10 टू द पावर 8, तो आप लिख सकते हो 1.95 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये किसका वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, तो आप देख सकते हो वाटर पे लाइट की वेलोसिटी कितना है 2.25। ओके, और यहाँ पे ग्लास पे लाइट की वेलोसिटी कितना है 1.95 इंटू दिस मच। ओके, तो वेलोसिटी किस में ज़्यादा है लाइट की, वाटर पे ज़्यादा है। ठीक है, तो ग्लास पे लाइट की वेलोसिटी कम है। इजी है, और इसको आप लोग राउंड फिगर में 2 इंटू 10 टू द पावर 8 भी लिख सकते हैं। ओके, तो इतना सा है कहानी, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, एकदम डिटेल्स में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और प्लेलिस्ट में फॉलो करना चीज़ों को। ठीक है, एकदम हर एक टॉपिक को मैंने सीरियली समझाया, वहाँ पे एकदम सीरियली देखना आप लोग, और नोट बनाते जाना। ठीक है, जब समझोगे वहाँ से तो आप लोग पॉज करना, वीडियो को खुद क्या समझा वहाँ पे लिखना कॉपी में, तब जाके अच्छे से आराम से क्लियर होंगे आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू।